नमस्कार। जय जगदम्बे माँ, जय शेरा वाली, जय पहाड़ों वाली। नवरात्रि का लगातार 9 दिन तक देवी माता की शक्ति के 9 अवतारों की नृत्य, उत्सव, उपवास, समारोह, अन्नदान आदि के साथ उपासना करने के लिए लोग प्रसिद्ध हैं। ये देवियाँ हमें सिखाती हैं कि कोई भी रूप स्थायी नहीं है। हम अलग अलग रूपों में अलग अलग वृत्तियाँ गुण हैं, लेकिन ये सभी अपने भीतर विद्यमान शक्ति के धागे से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हालांकि अलग अलग अवतारों के रूप में शक्ति स्वयं को अपने शुद्धतम और कांतिमय रूप में प्रकट करती हैं, लेकिन फिर भी शक्ति हम रूपी तक ही सीमित नहीं होती है। नवरात्रि जो 9 दिन तक चलता है, इसमें उपवास किया जाता है। कोई 1 दिन का व्रत उपवास करता है, कोई 9 दिन तक करता है, कोई एक टाइम खाने के अन्न ग्रहण करके करता है और कोई 9 दिन तक अन्न बिना ग्रहण किए करता है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा और भावना के अनुसार होता है। ऋग्वेद में वर्णित देवी सूक्त में बहुत सुंदर तरीके से ये वर्णन किया गया है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक कण और प्रत्येक पहलू में शक्ति विद्यमान है। शक्ति हमारी बुद्धि में, निंद्रा में, शुद्धा में, भूख में, छाया में, प्राण में विद्यमान है और हमारी तृष्णा में, संतोष में, लज्जा में, शांति में, श्रद्धा में और कांति में शक्ति उपस्थित है। यानी हर क्षेत्र में शक्ति है। शक्ति से हमारी लक्ष्मी यानी वैभव बढ़ता है। जहाँ शक्ति होती है यानी हर तरह का विकास होता है, वहाँ पर वो शक्ति, जगदम्बा शक्ति वही रूप होता है। इसी से हमारी वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, यही हमारी स्मृति प्रदान करती हैं और इसी से हमारे भीतर दया, करुणा, तृष्णा आदि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में यही मात्र रूप में व्याप्त हैं। जब हम भले बुरे में, अनुकूल प्रतिकूल में, अंधकार प्रकाश में और आध्यात्मिकता भौतिकता में, सुर असुर के सभी में शक्ति के दर्शन करने लगते हैं, तब हमारे भीतर समभाव सब तत्व होता है, जिसमें हमें मुक्त जीवन जीने में सहायता मिलती है। इसलिए हर स्थान पर जहाँ भी हमारा मन जाता है या जहाँ भी हमारी आँखें देख सकती हैं, या हमें शक्ति के ही दर्शन करने चाहिए, क्योंकि हम शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं, उसी के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और अंततः हम उसी शक्ति में ही लीन हो जाएंगे। शक्ति के दर्शन करना यानी चेतना के दर्शन करना, शक्ति की पूजा करना अर्थात पूरे ब्रह्मांड की पूजा करना, और शक्ति की प्रशंसा करने का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड की सराहना करना। इस नवरात्र से हम सब अपने उत्थान और अपने प्रियजनों के उत्थान के लिए हर समय शक्ति को महसूस करें और उससे प्रार्थना करें कि ये सदा हमारे साथ रहें और हमारा मार्गदर्शन करें तथा सदा स्वयं को हमारे भीतर प्रकट करती रहे। ये जगदम्बा, ये शक्ति रूप, जो कुछ भी वर्तमान में जिस पद्धति से पूजा विधि हो रही है, जिस पद्धति से आप कर रहे हैं, वो आपकी भावना पर निर्भर करती है, लेकिन हकीकत यही है कि शक्ति सब जगह सर्वव्याप्त है। उसको कई रूपों में, कई नामों में जाना जाता है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। में नवरात्रि का त्यौहार बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। आश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्र के नाम से जाता है और चैत्र नवरात्रि चैत्र नए साल में चैत्री नवरात्रि मनाया जाता है। नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्र में मन में उमंग उल्लास की वृद्धि होती है और दुनिया में नारी शक्ति या देवी शक्ति का एक स्वरूप, देवी शक्ति, देवी उपासना के रूप में शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है।
नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें नव दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप में विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। इस बार शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से आरंभ होते जा रहे हैं और समाप्ति 24 अक्टूबर को होगा। 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होने जा रहे हैं और नवरात्रि की अष्टमी 22 अक्टूबर को और नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस 9 दिन के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन होगा और शारदीय नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि में से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि से पहले दिन घट स्थापना की जाती है और जिसका एक मुहूर्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, तो इसमें ज्योतिषाचार्य के अनुसार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल का 48 मिनट का ही रहेगा। घट स्थापना तिथि 15 अक्टूबर और टाइम है वो सुबह 11:48 से दोपहर को 12:36 तक रहेगा। घट स्थापना और कलश स्थापना कैसे करते हैं, उसकी क्या सामग्री होती है, तो उसमें 7 धातुएं होती हैं। मिट्टी का एक बर्तन, कलश, गंगाजल, और गंगाजल उपलब्ध नहीं हो तो सादा पानी और पत्ते आम का या अशोक का, सुपारी, जटा वाला नारियल, चावल, लाल वस्त्र, पुष्प इत्यादि सामग्रियाँ और थोड़ी बहुत दूसरी भी हो जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जो बोया जाता है इस वेदी में कलश की स्थापना की जाती है। और हिंदू धर्म में किसी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान बताए गए हैं। कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए कलश इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगाजल से साफ की गई जगह पर रख करके बाद में देवी देवताओं का आह्वान करके कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा लें और इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अतः में देवी माँ की आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों को बांट दें। इस प्रकार से नवरात्रि का उत्सव संपूर्ण माना जाता है। और शक्ति पूजा ये साल में 2 बार आता है। एक वर्ष के आरंभ में विक्रम संवत जो आरंभ होता है चैत्र नवरात्र के रूप में, और दूसरा आता है शारदीय नवरात्र। ये दोनों अपने अपने समय के हिसाब से विशिष्ट महत्व रखते हैं। इसमें आप उपवास रखिए, जोत कीजिए जगदम्बा और माता की, और उपवास और उसका घट स्थापना और जो भी पूजा विधि आपके पास जिस प्रकार की पूजा उपासना विधि है उसी प्रकार से कीजिए। इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, वो सब आपको मालूम ही है, लेकिन करना जरूरी है। और शक्ति, जब आप शक्ति की उपासना करते हैं तो आपके अंदर शक्ति की और ज़्यादा प्रबल संभावना होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हैप्पी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ना बोले भक्तों की सुन